दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी जिंदगी की ज्यादातर तकलीफें कहां से आती हैं? क्या वे बाहर की दुनिया से आती हैं या हमारे अंदर से? एखार्ट टोले कहते हैं कि असली पीड़ा बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मन की पकड़ से आती है। जब हम अतीत की चोटों और भविष्य की चिंताओं को ढोते रहते हैं, तब हम अनजाने में अपने लिए दुख पैदा करते हैं। टोले इस अध्याय में एक गहरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, पेन बॉडी। यह पेन बॉडी हमारे अंदर का वह भावनात्मक बोझ है जो अतीत के अनुभवों से बना है। जब भी हमें चोट लगी, जब भी हमने दुख सहा, वे सारे अनुभव हमारे भीतर जमा होते गए। यह पेन बॉडी समय समय पर सक्रिय होकर हमें गुस्सा, उदासी, डर या चिड़चिड़ापन महसूस कराता है। मान लीजिए बचपन में किसी ने आपका मजाक उड़ाया था। तब का दर्द शायद आप भूल चुके हों, लेकिन वह पेन बॉडी में दबा हुआ है। बाद में जब कोई आपको छोटा समझे या मजाक करे, तो वह पुराना दर्द फिर से जाग जाता है। यानी असली पीड़ा आज की घटना से नहीं, बल्कि आपके अतीत की स्मृति से आती है। समस्या यह है कि हम पेन बॉडी को पहचान नहीं पाते। जब यह सक्रिय होता है तो हमें लगता है कि यह मैं हूं। हम गुस्से में बह जाते हैं, उदासी में डूब जाते हैं। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी पीड़ा को सचेत रूप से देख लेते हैं, वैसे ही वह कमजोर हो जाती है। यानी पीड़ा से बाहर निकलने का पहला कदम है उसे पहचानना। इस पहचान का मतलब यह नहीं कि आप पीड़ा से भागें या उसे दबाएं। इसका मतलब है कि जब भी नकारात्मक भावना उठे, आप उसे देखें और स्वीकार करें। जैसे आप बारिश को देखते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं। उसी तरह जब गुस्सा, जलन या दुख उठे, तो उसे देखिए। यह देखने की शक्ति ही चेतना है। टोले बताते हैं कि पेन बॉडी हमेशा अब से भागता है। वह आपको अतीत में ले जाता है। देखो, पहले तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। वह या फिर भविष्य में डर पैदा करता है, आगे भी तुम्हारे साथ बुरा होगा। लेकिन जब आप वर्तमान क्षण में टिक जाते हैं, तब पेन बॉडी की शक्ति टूट जाती है। यहां पर एक साधारण अभ्यास दिया गया है। जब भी नकारात्मक भावना आए, तो गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह केवल एक भावना है, मैं इसे देख रहा हूं। बिल्कुल जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, वैसे ही पीड़ा अपनी पकड़ खोने लगती है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाना। अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। एखार्ट टोले बताते हैं कि पीड़ा का असली कारण परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारा विरोध है। जब हम जीवन को वैसा स्वीकार नहीं करते जैसा वह है, तब हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम स्थिति को पूरी जागरूकता से स्वीकार कर लेते हैं, तो भीतर शांति आ जाती है। इस शांति में पेन बॉडी पिघलने लगता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि चेतना ही मुक्ति है। जब आप अपने भीतर की पीड़ा को पूरी तरह देख लेते हैं, तो आप उससे अलग हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे सपना देखते हुए अचानक समझ जाना कि यह सपना है। उस पल सपना अपना असर खो देता है। उसी तरह जब आप समझ जाते हैं कि मैं पीड़ा नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं, तो पीड़ा की पकड़ टूट जाती है। तो दोस्तों, अध्याय 2 हमें यह गहरी शिक्षा देता है कि हर इंसान के भीतर एक पेन बॉडी है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता केवल चेतना, अवेयरनेस में निरन्य है। जितना अधिक आप वर्तमान क्षण में टिकेंगे और अपने विचारों व भावनाओं को देखेंगे, उतना ही आप पीड़ा से मुक्त होंगे। याद रखिए, अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल प्रकाश लाना होता है, और चेतना वही प्रकाश है